रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर के ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। सबसे पहले तो नव वर्ष की आप सबों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल जेसीसी सीजीएल के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि किस प्रकार ये जेसीसी सीजीएल का भर्ती मिस्ट्री बन चुका है। सबसे पहले इसका हम लोग सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट के विषय में देखेंगे, क्या कुछ वहाँ पे सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और हाँ साथ ही जो मेहनत करके जेसीसी सीजीएल में नियुक्ति पत्र लिए हैं उन सारे भाइयों एवं बहनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि यह नोटिस भी आप लोग पहले देख चुके होंगे कि जो 1932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, उस नियुक्ति पत्र के देखिएगा तो नियुक्ति पत्र में ये साफ तौर पर किया गया है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट में अभी जेसीसी सीजीएल के रिगार्डिंग जो केस फाइल दर्ज किया गया है उससे प्रभावित रहेगी यह भर्ती। यदि सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से निर्णय आएगा उस निर्णय के आधार पर यह जेसीसी सीजीएल है वो भर्ती उसके अनुरूप जो भी है वो आगे का लिया जाएगा निर्णय। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस भर्ती को विद्यार्थी इतने मझधार में पड़ चुके हैं। चलिए जिनका ये पहला ज्वाइनिंग था उनको तो चलिए कोई बात नहीं है, बट उन सारे अभ्यर्थी इस मझधार में पड़ चुके हैं कि जैसे कि जो पहले से कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग किए हुए थे, कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अब वो इस मझधार में पड़ गए हैं कि क्या इस जेसीसी सीजीएल को ज्वाइन किया जाए या फिर नहीं किया जाए। यदि ज्वाइन कर लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट का यदि निर्णय आ जाता है उनके अगेंस्ट में आ जाता है तो जो पहले का जॉब था वो भी चला जाएगा, क्विट हो जाएगा। बट देखिएगा, और यदि जेसीसी सीजीएल सुप्रीम कोर्ट का यदि उनके फेवर में आ जाता है और यदि वो किसी कारणवश इसको ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको सोच में ही पड़ जाएंगे। दिनों दिन उनके ख्वाबों में वो बातें आते रहेगी कि इतना अच्छा जॉब था, इसे हम लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। बात बाकी वो तो खैर अलग बात है, उस पर हम लोग को ज़्यादा विचार बातें नहीं करना है। आज के सेशन के माध्यम से मैं आप सभी को बस अवगत कराने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। और जिस प्रकार का स्टेटमेंट 2-4 स्टेटमेंट इस प्रकार जो सुनने को मिला वो एकदम से समझिए कि दिल दहलाने वाला स्टेटमेंट था। एक राज्य के उतने अच्छे पद पर होने के बावजूद यदि इस तरीके का स्टेटमेंट आता है वहाँ के विद्यार्थियों के प्रति, तो उनके मानवीय दशा को आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार की उनकी मानवीय दशा हो सकती है। सो फिलहाल हम लोग बात करेंगे जेसीसी सीजीएल के रिगार्डिंग। तो जितने भी अभ्यर्थी कुछ पॉजिटिव न्यूज आने के फेवर में हैं तो आप सभी से मैं अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप लोग एकजुटता बनाइए रखिए। जिस प्रकार एकजुट के साथ एक समर्थ होने के साथ देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरह के जाने के बावजूद भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, केस फाइल नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो आज देखिएगा केस फाइल दर्ज होने के बाद भी आज देखिएगा उनका केस फाइल नंबर भी मिल चुका है। तो जो लोग भी एक पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्ट आने के फेवर में हैं, आप लोग को एकजुटता बनाए रखना है। आप लोगों को बिखरना नहीं है, ना ही बंटना है। बहुत ही तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास किया जाएगा, बट आप विपरीत परिस्थिति में भी एकजुट रहने का प्रयास कीजिएगा।
साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं मस्ताना सर की, जो कि पहले से झारखंड एओसे पद पर पहले से कार्यरत थे। बट इस जेसीसी सीजीएल में कुछ वैसे उनके द्वारा देखा गया होगा, सुना गया होगा, जिस कारण से आप देखिएगा अन्याय के खिलाफ आज आवाज़ उठाते उठाते आज सराखों के पीछे हैं। तो खैर देखिएगा, जितने अच्छे लोग हैं उनको दबाने का प्रयास किया ही जाता है। तो सर को हम लोग को एकदम ज़रा सा भी नहीं भूलना है और उनके जो संघर्ष है उस संघर्ष को भी हम लोग को अपनाना है। आप समझ सकते हैं जिस भर्ती के लिए इतने कहाँ से क्या क्या गौरतलब 2015 से 10 वर्ष हो गए भर्ती को कराने के लिए, पहले से उस पद पर विराजमान है, पहले से पद पर कार्यरत है वो सर को आप लोग समझ सकते हैं। तो उनके जो संघर्ष है, उनके योगदान को कभी भूलना नहीं है। क्योंकि आज एक व्यक्ति हम लोग के साथ देने के लिए खड़ा हुआ है और आज हम लोग उनको भूल जाते हैं तो फिर कोई साथ देने वाला नहीं रहेगा हम लोगों का। एक बात आप ज़रूर, और बहुत सारे वीडियोस में भी देखिएगा, कमेंट सेक्शन में अभ्यर्थी, अब वो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं कि बिना पढ़ने वाले, इसको समझ में नहीं आता है, अनाप शनाप कमेंट करते हैं, हौसला तोड़ने का प्रयास करते हैं। आप समझिए कि कोई एक व्यक्ति अनजान, ना ही किसी तरीके का जान पहचान है, ना खून का रिश्ता है, ना और कुछ का है, जब वो अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर के इतने लोगों का समर्थन दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, तो उनके कम से कम योगदान, संघर्ष को समझना चाहिए, बलिदान को समझना चाहिए कि जब आप किसी व्यक्ति को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो आप में किसी वो अधिकार नहीं दिया कि आप किसी को भी बायकॉट करें। जब किसी का आप हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं, हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं, तो कोई भी अधिकार आपको नहीं दिया कि किसी का आप हौसला गिरा दे। जब बढ़ाना ही नहीं है तो फिर आप लोग फिर हौसला को क्यों गिराना चाहते हैं? तो उनके योगदान को, बलिदान को हम लोग को यूं ही जाया नहीं जाने देना है। और ये संविधान ने अधिकार दिया है सारे व्यक्तियों को कि यदि किसी भी तरीके का अन्याय किया जाता है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला कोर्ट में यदि आपका सुनवाई नहीं आता है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाइए, राज्य स्तरीय कोर्ट में जाइए। यदि वहाँ पे भी नहीं आता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये तो खुद संविधान ने अधिकार दिया है। कोई संविधान के विपरीत जाकर के तो कोई कार्य किया नहीं जा रहा है। ये उन सारे विद्यार्थियों से मैं कहना चाह रहा हूँ जो लोग गलत कमेंट करते हैं वीडियोस में। ये तो एक सर की बलिदान की बात हम लोग कह रहे हैं, साथ ही साथ बहुत सारे हमारे जो गुरुजन लोग हैं और जो एविडेंस देने वाले जो भी साथीगण हैं, उन सब पे लगातार प्रेशर, नोटिस दिए जा, तो आप उनके कम से कम एक बार आप अपने आप को, स्वयं को उनके स्थान पर रख कर के सोचने का प्रयास कीजिए कि आप यदि वहाँ पे रहते तो फिर आप लोग किस प्रकार का क्या रवैया अपनाते। और जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के यदि किन्हीं का साथ दे रहे हैं तो उनका सराहना करना है हम लोगों को, ना कि उनकी निंदा करना है। आज एक कोई व्यक्ति आज खड़ा हुआ है गलत सिस्टम के खिलाफ और उनका किसी से आपसी, किसी से मन मुटाव नहीं है, बल्कि एक सिस्टम के खिलाफ है। और ये सिस्टम आज एक परीक्षा में हुआ है, कल जाकर के आने वाले हर एक परीक्षा में, चूँकि देखिए जब कोई व्यक्ति गलत करता है और अन्याय के गलत करने के बाद यदि उसको सज़ा नहीं मिलती है तो वह व्यक्ति एक समझिए कि जाठर हो जाता है। अंदर ही अंदर उनके अंदर में एक अलग सा ईगो आ जाता है।
तो जब तक सिस्टम के उस ईगो को तोड़ ना दिया जाए, ये सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। और जिस परीक्षा के भरोसे अभी लाखों हज़ारों अभ्यर्थी बैठे हुए, जो बड़ी बड़ी भर्तियां अभी कुछ वर्षों में देखी जाएंगी, झारखंड पुलिस, वनरक्षी, 4th ग्रेड, कछपाल, टीचर का, तो वो भी सारा भर्तियां इसी तरीके से भी सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हाँ, एक बार यदि सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो आने वाली सारी भर्तियां बहुत ही निष्पक्ष तरीके से होगी। फिलहाल हम लोग बात करते हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो केस फाइल दर्ज हुआ है, केस नंबर भी आप लोग को ये पहले भी देख चुके होंगे, ये नंबर अलॉट कर दिया गया है इस केस को। यहाँ पे यदि हम लोग केस फाइल की बात करते हैं तो स्टेटस अभी इसका पेंडिंग है, और बहुत ही उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसका डेट और तारीख भी मिल जाएगा सुनवाई का, पहली सुनवाई का। और हाँ, इस करप्ट सिस्टम के जिस प्रकार इसके लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है करप्ट सिस्टम के, तो इसमें जिस तरीके से आप लोग की भूमिका निभा सकते हैं आप लोग, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, ऑफलाइन हो, फिजिकली हो, चाहे किसी भी तरीके से, आप लोग खुल कर सराहनीय और समर्थन देने का प्रयास कीजिए। और कम से कम सरकार को भी इस बात पर सोचना चाहिए कि 2015 से 2025 ऑलरेडी 10 वर्ष हो चुके हैं भर्ती को, तो अभी इतना जल्दी सारा प्रक्रिया कराने का क्या ही मतलब बनता है। यदि नहीं कराना था तो उसमें डायरेक्ट लिख देना, वो चीज़ मेंशन नहीं करना था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के वो चीज़ अकॉर्डिंग होगा। सो अब आप समझिए कि उतने सारे अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, अब वो खुशी किस प्रकार से मनाएं। एक बार आप सोच करके देखिए कि यदि चलिए वो खुशी के क्षण मना भी लें, कल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कुछ वैसा हो जाता है तो वो उसके मन में जब वो नियुक्ति पत्र वाला दिन याद आएगा तो फिर क्या होगा। आप उस एक क्षण के विषय में सोचने का प्रयास कीजिए। खैर, ये सारी बातें चलते रहेंगी, और फिलहाल आप सभी से मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जो केस फाइल दर्ज हुआ है, जिस तरीके से आप लोग समर्थन दे सकते हैं, देने का भरपूर अपने स्तर से प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ पैरेलली जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई का काम, कोई काम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब या किसी भी तरीके का कोई भी जॉब, तो आप उस चीज़ को बरकरार रखिए। और साथ ही 2026 में एक नया आप स्किल सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी स्किल्स का समय है, कौशल का अभी समय है। कौशल यदि आपके हाथों में हुनर है तो फिर आप लोग की डिमांड मांगी जाएगी, आप लोग का डिमांड होगा इस देश, इस दुनिया में। इस सेशन के दरमियान यदि भूल चूक में कोई भी वैसा शब्द निकल गया होगा जिससे आपके ईमान को ठेस पहुंचा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। फ़िलहाल के लिए यही कुछ अपडेट थी। नेक्स्ट जैसे ही कुछ इसका अपडेट आता है तो मैं तुरंत आप लोगों के बीच इन्फॉर्म करने का प्रयास करूंगा।